हेलो WWE फैंस, यू आर वाचिंग WWNs। तो आज हम बात करेंगे WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के बारे में। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप 2016 के समर स्लैम इवेंट में आई थी और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच सेट रॉलिंस और डीमन फिन बैलर के बीच में था। एक्सपेक्टेड था कि सेट रॉलिंस ये मैच जीत जाएंगे ड्यू टू अथॉरिटी फैक्टर, बट WWE ने आखिरी मोमेंट में अपने प्लान्स चेंज कर लिए और फिन बैलर को यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जितवा दी। मगर अगले ही दिन फिन बैलर ने अनाउंस किया कि वो चैम्पियनशिप रिलिंक्विश कर रहे हैं ड्यू टू इंजरी। और फिर अगला यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच 2016 के एक रॉ के एपिसोड में था, जो था सेट रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बिग कैस वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। ये एक फैटल 4-वे मैच था जिसमें भी एक्सपेक्टेड विनर सेट रॉलिंस ही थे। मगर जब लास्ट में केविन ओवेंस और सेट रॉलिंस रिंग में बचे थे और तब अचानक से ट्रिपल एच आकर सेट रॉलिंस को पेडिग्री लगा दी और तभी केविन ओवेंस इस मौके का फ़ायदा उठाया और आकर सेट रॉलिंस को पिन कर दिया और बन गए हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। अगला WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच 2017 के फास्ट लेन में हुआ था। इस मैच में गोल्डबर्ग और केविन ओवेंस थे। इस मैच में लग नहीं रहा था कि टाइटल चेंज होगा, क्योंकि देखिए केविन ओवेंस रिंग में ही नहीं आ रहे थे और वेट कर रहे थे कब मैच एंड होगा, और गोल्डबर्ग उनका रिंग में ही वेट कर रहे थे। तभी अचानक से क्रिस जेरिको की इंटरफेरेंस हुई और तभी पीछे से गोल्डबर्ग ने केविन ओवेंस को स्पीयर लगा दिया। तब केविन ओवेंस पे और स्पीयर लगाते गए गोल्डबर्ग, लगातार स्पीयर्स लगाते थे और आखिरी में केविन ओवेंस को डिफीट करके गोल्डबर्ग ने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीती और बन गया न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। अगला WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में था। ये रेसलमेनिया 33 में हुआ था और इस मैच में प्रेडिक्शन थी कि ब्रॉक लेसनर जीतेंगे, क्योंकि देखिए सर्वाइवर सीरीज़ 2017 में गोल्डबर्ग ने बहुत बुरी तरह ब्रॉक लेसनर को हराया था केवल 1.5 मिनट के अंदर। और तो सबको लग रहा था कि इस बार ब्रॉक लेसनर अपना रिवेंज लेंगे और मैच जीत जाएंगे, और आखिर में यही हुआ। ब्रॉक लेसनर ने F5 लगाकर गोल्डबर्ग को पिन किया और नए यूनिवर्सल चैम्पियन बन गए भैया। अगला WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच 2018 के समर स्लैम में था, जो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। इस मैच से पहले रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर से 2 बार हार चुके थे रिसेंटली, वो भी एक तो शायद रेसलमेनिया 34 में और दूसरा ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। और फैंस को नहीं लग रहा था कि WWE का कोई प्लान है ब्रॉक लेसनर से टाइटल लेने का, बट WWE ने आखिरी में अपने प्लान्स चेंज किए और रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जितवा के उन्हें न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन बनवा दिया। मगर थोड़ी दिनों बाद रोमन रेंस को अपनी चैम्पियनशिप छोड़नी पड़ी ड्यू टू ल्यूकीमिया। और फिर अगला यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच क्राउन ज्वेल 2018 में हुआ था। ये एक वैकेंट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच था जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में था। ये वैकेंट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच इसलिए था क्योंकि रोमन रेंस ने अपनी चैम्पियनशिप रिलिंक्विश कर दी थी ड्यू टू ल्यूकीमिया। मैच के स्टार्ट में ही बैरन कॉर्बिन ने पीछे से ब्रॉन स्ट्रोमैन को अटैक कर दिया था और ब्रॉक लेसनर को एक चांस दे दिया था मैच जीतने का। और फिर होना ही क्या था, ब्रॉक लेसनर ने इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन को लगातार F5 जड़ दिए, वो भी 5, और फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करके ब्रॉक लेसनर ने मैच जीत लिया और बन गए हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। अगला यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच सेट रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में था रेसलमेनिया 35 में, और जैसा सबको लग रहा था वैसा ही हुआ। सेट रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया और बन गए हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। भले ही थोड़ा अच्छे वे से नहीं हराया, थोड़ी चीटिंग थी, मगर जीत तो गए। अगला यूनिवर्सल चैम्पियनशिप टाइटल चेंज हमें एक्सट्रीम रूल्स 2019 में देखने को मिला। मैच तो ऑफिशियली सेट रॉलिंस वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच में था और उनके पार्टनर्स के बीच में, मगर जब मैच एंड हुआ सेट रॉलिंस के जीत के साथ, तभी एंट्री ली 2019 मनी इन द बैंक के विनर ब्रॉक लेसनर ने। ब्रॉक लेसनर ने कैश इन किया सेट रॉलिंस पे और ब्रॉक लेसनर ने सेट रॉलिंस को ईजीली हरा दिया और बन गए हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। अगला यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच फिर से ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेट रॉलिंस के बीच में हुआ था समर स्लैम 2019 में। इस मैच से पहले सेट रॉलिंस बहुत इंजर्ड हो गए थे क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने अटैक भी किया था उन पे और उनकी विनिंग प्रेडिक्शन बहुत ही लो थी, मगर सेट रॉलिंस के जोश ने ये काम किया
कि उन्हें मैच ही जिता दिया और वो फिर से बन गए हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। अगला यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस फील्ड के बीच में हुआ था क्राउन ज्वेल 2019 में। इस मैच की प्रेडिक्शन तो 50-50 ही थी, कोई भी जीत सकता था, क्योंकि इस मैच से पहले फील्ड और सेथ रॉलिंस का एक और मैच हुआ था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, जो था हेल इन अ सेल 2019 में। तब दोनों ने ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सेथ रॉलिंस ने स्टॉर्म की बारिश लगा दी थी, लेकिन मगर उसका फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। आखिरी में मैच डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि सेथ रॉलिंस ने हैमर का यूज़ किया था और फील्ड चैम्पियनशिप नहीं जीत पाए थे। मगर इस बार फील्ड ने सेथ रॉलिंस को हरा ही दिया था इन अ फॉल्स काउंट नोवेयर मैच और बन गए थे हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। अगला WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच गोल्डबर्ग वर्सेस द फील्ड ब्रे वाइट के बीच में था। तब चैम्पियनशिप फील्ड ब्रे वाइट के पास थी और ये मैच सुपर शोडाउन 2020 में हुआ था। ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि देखिए तब तक फील्ड एक भी मैच नहीं हारे थे और दूसरी तरफ गोल्डबर्ग जैसा ओपोनेंट था। इस मैच में प्रेडिक्टर्स कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कौन जीतेगा, मगर आखिरी में गोल्डबर्ग ने स्फीयर्स की बारिश लगा दी और फील्ड को हराकर बन गए हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। अगला WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच रेसलमेनिया 36 में हुआ था ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच में। ऑफिशियली तो मैच रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच में था, मगर ड्यू टू हेल्थ इश्यूज रोमन रेंस इस मैच में नहीं आने वाले थे और फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को 2 दिन पहले मैच में डाल दिया था। और फिर जब मैच एंड हुआ ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पावर स्लैम का यूज़ करके गोल्डबर्ग को हरा दिया और फिर बन गए हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।